लेकिन जरा सोचिए कि इस तस्वीर को आप लोग क्या सोचते हैं। जो मिट्टी में जन्म लेना चाहिए वो पेड़ ने मिट्टी को छोड़कर ये ऊपर में जन्म लिया, और इसे दिव्य दृष्टि न माने, इसे भगवान की शक्ति न माने, या इसे माता रानी की कृपा न माने, बजरंग बली की कृपा न माने, तो क्या माने, जरा सोचिए जरा। लेकिन आप लोग मानते नहीं हैं। जो पढ़े लिखे ज्यादा रहते हैं वो सोचते हैं कि ये वैसे बक करता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है। जिस तरह से हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे माता पिता जिस तरह से इस परंपरा को करते आ रहे हैं, उसको हम सभी को भी समझना होगा। तभी ये राष्ट्र और तभी ये बिहार भी बदले। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं शुभ स्वस्ति न्यूज बिहार। मैं उपस्थित हूँ बिहार के मधेपुरा जिला में और मेरा नाम है धीरज कुमार। लेकिन आज मैं एक ऐसी अजूबा चीज दिखाऊंगा जिस चीज को देखकर शायद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। और हैरान की ही बात नहीं सर, बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जरा देखिए इस पैर को शायद आप लोग के राज्य में क्या कहते हैं, ये तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मेरे बिहार में और मेरे गांव में, मेरे जिला में बस इसको पिपल ही माना जाता है। और पिपल ही नहीं, बल्कि इनका माता बहन सब लोग इनका पूजा भी करते हैं। लेकिन चलिए बताते हैं आखिर पूजा क्यों करते हैं इनका। आखिर इनका नाम लोग पिपल से जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको बजरंग बली क्यों मानते हैं। आखिर इनको दिव्य दृष्टि के नाम से क्यों जाना जाता है। आखिर जो कलवा चौथ होते हैं, जो पति का पावन होते हैं, उनके पावन में लोग चालन में अपने पति की तस्वीर देखते हैं, और तस्वीर देखने के बावजूद भी इस पैर में जाके वो माता रानी और वो माँ बहन लोग इसमें चारों बगल से घूमते हैं। घूमने के बाद इसमें धागा लपटते हैं, और धागा लपटने के बाद इसका पूजा करते हैं और प्रणाम भी करते हैं। कहते हैं भगवान मेरे साथ जो भी गलती हुआ, मेरी गलती को माफ करना, और मेरे पति के लिए एक लंबी उम्र देना, ताकि मेरे पति सही सुख से कमाए और मेरे परिवार को चला सके और मेरा जिंदगी यापन कर सके। लेकिन चलिए दिखाते हैं इस पैर की कहानियां। आखिर इस पैर में है क्या छुपा हुआ, जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो को शेयर करने के लिए चाहता हूं। लेकिन है इसमें कुछ अजूबा, तो थोड़ा दिखाइए नीचे, दिखाइए नीचे। देखिए कि ये धरती, और ये धरती है मिट्टी, और इस मिट्टी के ऊपर थोड़ा देखिए कि कितने ऊपर है, और ईंट लगभग 4 फीट से ज्यादा होगा, और 4 फीट से ऊपर में जन्म लिया, और यहाँ पे ईंट में जन्म लिया। ईंट में जन्म लेने के बाद देखिए कितने वाला विशाल बन गया, और ये विशाल अभी बना ही नहीं है, और बड़ा विशाल बन जाएंगे। जरा सोचिए। मेरा हाइट का बात करें तो मेरा हाइट भी 6 फीट होगा। लेकिन इस चमत्कार को देखिए, जो किसान काफी मेहनत करते हैं, अपने खेतों में जुताई करते हैं, उसके बाद बीज लगाते हैं। बीज लगाने के बाद वो चाहते हैं कि मेरी अच्छी फसल हो, लेकिन वो फसल उनका बर्बाद हो जाते हैं। उनका फसल उस तरह से नहीं हो पाते हैं जिस तरह से ये पीपल का पौधा चमक रहा है, इस तरह से उनका पौधा चमक नहीं पाते हैं। जरा सोचिए। और लोग जब कोरोना वायरस आए थे बिहार में, तो लोग बोलते थे और वैज्ञानिक भी बोलते थे कि सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीजन मिलता है तो वो है पीपल, और पीपल में सबसे ज्यादा बहुत अधिक मात्रा में इससे ऑक्सीजन मिला जाता है आदमी को, और कहते हैं कि आदमी को ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो आदमी स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जरा सोचने वाली बात यह है, जरा बोलने वाली और समझने वाली बात यह है कि जरा सोचिए कि जो पीपल को लोग गांव देहात और में तो लोग इसका भगवान मानते हैं, और कितना महिला इनका पूजा भी करते हैं। लेकिन जो नहीं समझते हैं, जो इन लोगों को भूल जाते हैं, वो लोग इनको बेकार समझ के इनको वहीं पे छोड़ देते हैं। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर सर ये पैर आपको कहीं पर नजर आए तो इसको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दें जहाँ पे इनका पूजा हो सके। ये नहीं कि सर पूजा नहीं, बल्कि वो किसी नाली में फेंका हो। लेकिन सर जरा सोचिए कि जो पैर आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छे पैर हैं, आपको तस्वीर और आपके लिए एक पोषण देते हैं, आपके जीने का मौका देते हैं,
उसी पेड़ को आप लोग छोड़ देते हैं कहीं पे। लेकिन जरा सोचिए कि इस तस्वीर को आप लोग क्या सोचते हैं? जो मिट्टी में जन्म लेना चाहिए वो पेड़ ने मिट्टी को छोड़कर ये ऊपर में जन्म लिया। और इसे दिव्य दृष्टि न माने, इसे भगवान की शक्ति न माने, या इसे माता रानी की कृपा न माने, बजरंग बली की कृपा न माने, तो क्या मानेंगे सर? जरा सोचिए। लेकिन आप लोग मानते नहीं हैं। जो पढ़े लिखे ज़्यादा रहते हैं वो सोचते हैं कि ये वैसे बक बक कर रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है। जिस तरह से हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे माता पिता जिस तरह से इस परंपरा को करते आ रहे हैं, उसको हम सभी को भी समझना होगा। तभी ये राष्ट्र और तभी ये बिहार भी बदलेंगे। क्योंकि लोग आजकल करते हैं क्या? कहते हैं कि मेरे पास ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उसमें सिर्फ दवा की ही नहीं ज़रूरत होती है, बल्कि उसमें भगवान की भी दुआ और डॉक्टर की दवा की भी ज़रूरत होती है। और इसी के लिए इनका नाम रखा गया है पीपल। और ये पीपल में जो आते हैं उनका मन भी खुश हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ के ग्रामीण लोग और जो मेरे माता पिता थे, जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, उन लोगों का मानना था। फिर हम भी इसे भगवान मानते हैं। लेकिन आप क्या मानते हैं इस पेड़ को देखकर और इस तस्वीर को देखकर, इस अजूबा तस्वीर को देखकर? जो नीचे में जन्म लेना चाहिए वो नीचे में जन्म तो लिया नहीं, बल्कि यहाँ ऊपर में जन्म लिया। ऊपर में जन्म लेने के बावजूद भी ये इतने बड़े लंबे हो गए कि जरा सोचने पर भी मजबूर हो गए। जरा सोचिए। ये तो देखे आप बहुत कम। लेकिन ये भी माना जाता है कि जो बड़े बड़े बुजुर्ग रहते हैं, कहते हैं कि इससे भी बड़े बड़े दूर में जन्म ले लेते हैं। और यहाँ पे नहीं, इसका मर्जी, चाहे वो मकाम का घर हो या बिल्डिंग हो या कोई सा तस्वीर हो, वहाँ पे ये पीपल की पेड़ जन्म लेते हैं। लेकिन इस वीडियो को देख कर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ थी धीरज। जय हिंद, जय भारत।